नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं एसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय। भक्तामर स्तोत्र की आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की साक्षात ससंग विराजमान निर्ग्रंथ भट्टारक आचार्य श्री जयसागर मुनिराज की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः दुद्भूतबुद्धिपटुभिः विसर्जनम विसर्गः, यहाँ स्वर को अपने विसर्जित करिए। दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं
प्रथमं जिनेन्द्रम् मध्य मंगल 26वां काव्य। तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, चवालीसवां काव्य जो कल पढ़ा था। अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भयदोल्वणवा डवाग्नौ, रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास, त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति, अब मनुष्य के शरीर में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक एक उंगली में 96 प्रकार के रोग हो सकते हैं, ऐसा भाव पाहुड़ ग्रंथ में उल्लेख किया है। एक उंगली में कितने? 96। तो रोगों का संकट यदि आ पड़े तब जिनेंद्र भगवान की भक्ति कितनी कार्यकारिणी होती है, इसका 45वें काव्य में विवरण है। पहले उच्चारण देख लीजिए, फिर पाठ करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाह, विसर्ग का उच्चारण अच्छे से कीजिए। भार भुग्नाह, शोच्यान दशा, अनुस्वार का उच्चारण न के समान, शोच्यान दशा मुपगताश, च्युत जीविताशाह, यहां फिर विसर्ग पर ध्यान देना। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज, ये स्वराघात है, मकरध्वज, तुल्य रूपाह, यहां भी विसर्ग है। अब पाठ करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाह, भुग्नाह, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाह, शोच्यान दशामुपगताश, च्युत जीविताशाह, शोच्यान दशामुपगताश, श तक के आइए, फिर इसके आगे च्युत जीविताशाह, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज ध्वज तुल्य रूपाः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। उद्भूत ये शब्द दूसरे काव्य में भी आया था। दूसरे काव्य की दूसरी पंक्ति में दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, उद्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न। तो उद्भूत भीषण जलोदर, उत्पन्न हुए भीषण जलोदर के भार से। जलोदर एक व्याधि होती है, अपने उदर के भीतर एक थैली होती है
उसमें जब कुछ असंतुलन आता है, रोग उत्पन्न होता है, तो वो अंग्रेजी भाषा में इसको एसाइटिस नाम की बीमारी बोलते हैं, जलोदर को। और फिर पेट में पानी भरता चला जाता है, शरीर सूखने लगता है, भूख ठीक से नहीं लगती, हाथ पांव बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, और उसका भार इतना बढ़ जाता है कि वो मनुष्य जिनको जलोदर हुआ है वो भुग्न हो जाते हैं। भुग्न का अर्थ होता है टेढ़ी कमर वाले, यानी उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, वो सामने की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसे रोगी शोच्याम दशाम उपगता, और उनकी दशा कैसी बन गई है? शोचनीय, दयनीय, जिसको देखकर ऐसा लगे कि बस अब पता नहीं क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसी दुर्दशा हुई है। तो ऐसी दशा को शोच्याम दशाम उपगता प्राप्त हुए वे रोगी। और कैसे हैं? च्युत जीवित आशा, जीवित रहने की आशा जिनकी च्युत हो गई, छूट गई, अब उनको जीने की भी आशा नहीं रही। इतनी विकट स्थिति में जो मर्त्या यानी जो मनुष्य हैं, वे त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके पाद पंकज यानी चरण कमल, और उन चरण कमल संबंधी जो रज होती है, कमलों में पराग होती है ना, उसको रजकण बोलते हैं। और वैसे चरणों में जो धूल होती है उसको भी रजकण बोलते हैं। तो आपके चरण रूपी कमलों की रज अर्थात पराग रूपी अमृत, उस रज रूपी अमृत से, देखिए आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान के चरणों की रज को किसका रूपक दे रहे हैं? अमृत का। वो रज साधारण धूल नहीं है, बल्कि वो रज अमृत तुल्य है। तो उस रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, दिग्ध का अर्थ होता दीहि उपलेपने, शरीर पर अगर लेप लगाया जाता है तो उसका अर्थ होता है दिग्ध। दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, और दिग्ध का अर्थ हुआ लिपा हुआ। तो आपके चरण कमल की रज रूपी अमृत से लिपे हुए शरीर वाले, देह वाले होकर वे जलोदर से पीड़ित रुग्ण मनुष्य, रोगी, आपकी चरण रज यदि अपने शरीर पर लगा लेते हैं, उनके शरीर पर आपकी चरण रज लिप्त हो जाती है, तो वे ही मनुष्य जिनके जीने की आशा भी छूट चुकी थी, अब मकर ध्वज तुल्य रूपाह भवंती, कामदेव के तुल्य रूपाह अर्थात रूपवंत, रूपवान बन जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। अब अर्थ तो स्पष्ट हो गया कि भगवान की चरण रज अमृत तुल्य है, और उसको अपने शरीर पर लगा लिया जाए तो फिर मरने वाले मरणासन्न रोगी भी कामदेव के समान सुंदर रूप वाले और निरोग स्वस्थ शरीर के धारक बन जाते हैं। इसका पद्यानुवाद देखिए। हुआ जलोदर रोग भयंकर, कमर झुकी दुख बढ़ा अपार, दशा बनी दयनीय न आशा, जीने की भी दिन दो चार, वे नर भी तब पद पंकज की, धूलि सुधा का पाकर योग, हो जाते हैं कामदेव सम, रूपवान पूरे नीरो। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अब इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं
कि इसका कोई उदाहरण कि भगवान की चरण रज किसी के शरीर पर लगी हो और वो निरोग बन गया हो, रूपवान बन गया हो। तो इसका वो एक उदाहरण पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने एक दिन सुनाया था। उन्होंने कहा कि एक दिन सागर में, सागर एक नगर है मध्य प्रदेश में, सागर की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपनी कमीज खोली और शर्ट खोल करके उसने मेरे से पूछा कि यहां छाती पर पंडित जी कुछ दिख रहा है आपको? तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं दिख रहा है। क्यों पूछ रहे हो? तो बोले कि पंडित जी आप और अच्छे से देख लो। पंडित जी ने और अच्छे से बोला कि कुछ नहीं दिख रहा। बोले कुछ भी नहीं है तुम्हें, क्या वहम है तुम्हारे मन में? बोले कि वहम नहीं, मुझे यहां पर सफेद दाग था, बिल्कुल स्पष्ट। ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी होती है अंग्रेजी में। ल्यूकोडर्मा बीमारी का जो सफेद दाग है वो मेरी छाती पर हो गया था। फिर पंडित जी ने बोला कि कौन वैद्य का इलाज करा रहे हो? और काफी तुम्हारा तो ठीक हो गया। बोले बिल्कुल निशान भी नहीं बचा। कौन सी दवा ली? बोले गंधोदक। और फिर उसने स्पष्टीकरण किया कि जब लगभग 10 बज जाते थे और सारे दर्शन पूजन करने वाले श्रावक मंदिर जी से वापस घर लौट जाते थे, तो मैं चुपचाप जाता था और सबसे नजर बचाकर वो गंधोदक लेता था और अपनी छाती पर लगा लेता था। ऐसा नहीं कि गंधोदक पुराना हो गया, 2-3 घंटे पुराना हो गया तो अब असर नहीं करेगा। गंधोदक कभी अपवित्र होता ही नहीं है। निर्मलम निर्मलीकरणम, निर्मल है वो, अपने आप में निर्मल है। और निर्मलीकरणम, वो जिसको लग जाए उसको निर्मल करने वाला है। पवित्रम पाप नाशनम, पवित्र है, पापों का नाश करता है। जिन गंधोदकम वंदे, जिनेन्द्र भगवान के इस गंधोदक का मैं वंदन करता हूं। अष्टकर्म विनाशनम, 8 कर्मों का विनाशन करने वाला है। तो वो कहता है कि मैं चुपचाप रोज आ करके गंधोदक लगा लेता था और फिर बटन बंद करके घर आ जाता था, और कुछ ही दिनों में मेरा ये सफेद दाग चला गया। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये ल्यूकोडर्मा है, इसकी ऐसी कोई एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। फिर भी रोगी की सांत्वना के लिए कभी कभी कुछ दवाई दे देते हैं डॉक्टर लोग कि भाई तुम ये खाओ, तो उसको मन में तसल्ली होती है। लेकिन गंधोदक से वो रोग पूर्णतः मिट गया था। ऐसे और भी बहुत सारे दृष्टांत है। गंधोदक में वो शक्ति कहां से आई? गंधोदक, हाँ, उच्चारण क्या करना है इसका? गंधोदक, गंधोदक नहीं बोलना। गंध, गंधेन उपलक्षितम उदकम इति गंधोदकम। भगवान के स्पर्श से जो उदक सुगंधित हो गया है, पवित्र हो गया है, वह गंधोदक है। तो उसको लगाने से वो ठीक हो गया। अब एक घटना और ऐसी हुई थी कारंजा की, जो हमने आपको सुनाई थी पहले शुरुआत में, और वो सज्जन भी यहां पर आए थे संयोग से उसी 1-2 दिन में। ऐसा हुआ था कि वहां पर 14 वर्ष बाद रत्न प्रतिमाओं के अभिषेक का बड़ा भव्य आयोजन था, और बड़ा अभिषेक हो रहा था, पंचामृत अभिषेक। तो उस अभिषेक के अंत में जब गंधोदक सबको वितरित किया गया, तो वो सज्जन, वो बुंदेलखंडी समाज के परवार परिवार के सदस्य थे, और उन्होंने वहां पर जब इतना बड़ा उत्सव हो रहा था तो फिर उस गंधोदक को स्वीकार किया, और स्वीकार करके उस गंधोदक को अपनी गर्दन पर, जहां उनको 7 वर्ष पुराना चर्म रोग था और क्वाड्रीडर्म, क्लॉट्रीमेजोल, टीनाडर्म से लेकर सारी अंग्रेजी दवाइयां और सब प्रकार की औषध का प्रयोग वो कर चुके थे, वो रोग नहीं मिटा था। उन्होंने उस दिन वो गंधोदक लेकर के वहां लगा दिया गर्दन पर, और फिर थोड़ा सा एक पात्र में अपने घर भी ले गए। बहुत सारे लोग ले जाते हैं ना गंधोदक अपने घर, वो ले गए, और फिर दोबारा एक बार और लगा लिया। फिर तीसरी बार उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो रोग समूल नष्ट हो गया। आज उनकी गर्दन की त्वचा बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे और कितने दृष्टांत दे। मुनिश्री के पास भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन उदाहरणों में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से किस प्रकार
विकट संकट में भी भक्त को उस संकट के निवारण का मार्ग मिला है। तो ऐसे भगवान की चरण रज को, अभी जो एक पुस्तक निकली थी जयपुर से, उसमें लिखा है कि अरहंत प्रतिमाभिषेक जैन धर्म सम्मत नहीं है। उसमें उन्होंने अभिषेक का इस प्रकार तो विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अभिषेक इस रूप में किया जा सकता है कि जो दिन भर में धूल जम जाती है भगवान पर, तो उसकी स्वच्छता के लिए अभिषेक किया जा सकता है। पर अरहंत भगवान का अभिषेक नहीं होता, क्योंकि मुनि स्नान नहीं करते। उस पुस्तक में उन्होंने ये तर्क दिया है कि मुनि स्नान नहीं करते। मुनि के 28 मूल गुणों में स्नान मूल गुण होता है, तो जब मुनि स्नान नहीं करते तो फिर भगवान को कैसे नहलाया जा सकता है, ऐसा तर्क दिया है। पर उसका जवाब इंदौर के विद्वान पंडित नाथुराम डोंगरी जी ने अपनी एक पुस्तक में दिया था कि नंदीश्वर द्वीप में और देवताओं के, कल्पवासी देवों के विमानों में कहीं कोई धूल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर देवता लोग अभिषेक करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अभिषेक धूल साफ करने के लिए नहीं किया जाता, और उसको धूल समझना भी भूल है। क्योंकि जिसको आचार्य मानतुंग स्वामी अमृत कह रहे हैं, उसको अगर कोई सामान्य गृहस्थ धूल समझ ले तो फिर ये उसकी बड़ी भूल होगी। ओम शांति।